दोस्तों, जो भी मेरे को कोई लाइक कर रहा है या देख रहा है या सब्सक्राइब कर रहा है, ये क्या क्या है, मैं इस फ़ोन के बारे में बहुत कम जानता हूँ। किसी से बटन दबा करके ये योगा मैं इसमें डाल देता हूँ और मैं डेली ये करता हूँ। लेकिन जो भी भाई हैं, कोई भी सर है, मेरे से बड़ा है छोटा है, भाई पूजनीय है कि सम्मानीय है या बच्चा है, लेकिन इस लाइफ के बारे में, इस जिंदगी के बारे में अब मैं कभी कभी आपसे बात करूंगा। आज मैंने योगा नहीं किया था, कोई फंक्शन में गया था, बिटिया के फंक्शन था, बच्चा हुआ था और वो वहाँ पर खाना वगैरह था। लेकिन क्या एक लाइफ है और क्या एक जिंदगी है और कैसे जीना चाहिए इसको, इतना सोच करके कोई अगर काम करता है और निस्वार्थ रख करके करता है, परिवार के लिए करता है, ताउम्र कमाता है, बच्चे से लेकर के जवान होता हुआ, वो कैपेसिटियां, वो हिम्मत, वो भर करके चलता है और किसी भी लाइन के अंदर वो देश सेवा में निकल जाता है। सबकी सबकी सर्विस निकल जाती है, किसी के काम निकल जाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई अंधा बन के करता है, कोई आंखें खोल के करता है, कोई सर झुका के करता है, कोई सर उठा के करता है, कोई आंख मिला के बात करता है, कोई आंख दिखा के बात करता है। सबकी क्वालिटियां अलग अलग हो जाती हैं और फिर एक इंसानियत की टक्कर लेने के लिए यह है कि कब इस हिंदुस्तान के अंदर वो भ्रष्टाचार नहीं है, पूरे विदेशों तक भ्रष्टाचार है। हमारे से भी भ्रष्ट देश पड़े, हिंदुस्तान से भी भ्रष्ट से भ्रष्ट पूरी दुनिया का हिस्ट्री पढ़ी है हमने और पढ़ना चाहिए और एक मर्द बन के रहना चाहिए। भगवान ने शरीर कैसा भी दिया है, भगवान ने जैसा भी गढ़ा है अपने को, गोरा काला छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई इंसान में कोई भी, समझ जाओ इस चीज को। उस दिन ये बात आ जाए, हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में आ जाए, ये तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं अपन, तो फिर जीवन क्या आ जाए और हर इंसान लड़ने लग जाए। लेकिन इंसान लड़ नहीं रहा है, ना तो कोई जुबान से सामने बोल रहा है कि ये गलत है। दोस्त से दोस्त बनकर के, भाई बनकर के पीठ में छुरा घोंपते हैं। दोस्ती नहीं रही, बैठा उठ नहीं रही, परिवार नहीं रहे, मान सम्मान नहीं रहे, बिक गया सब कुछ, समाज ही बिक गया है। उसको हमने जिया है, फिर देश ही बिक जाता है। हमारा देश बिक्री हो चुका है, अब नहीं पहले से। अब संभालने वाला एक ये मोदी आया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, ये वो आया है, ये बंदा इस देश का सौभाग्य है। ये मैं बोलता हूं हम अपनी अंतरात्मा से। लेकिन कितना लड़ता है, कितना पब्लिक लड़ाती है, वो अभी फिर जो 2024 आ गई है, 2024 आ गई है, ये तो फैसले होते रहेंगे, ये तो पार्टियों के फैसले होते रहेंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे। राजनीति के मारे हुए तो हम बैठे हैं, हम जिंदे शहीद सैनिक बैठे हैं इस राजनीति के मारे हुए। इन अफसरों को, ये भ्रष्टाचार को की वजह से एक शहीद सैनिक में लिखता हूं। एक चैनल बनाया था, उसमें मेरे को बैन भी कर दिया गया, और एक घायल सैनिक के नाम से मैंने चैनल बनाया। लेकिन अब शब्द बोलता हूं और उसमें योगा देता था मैं, उसको मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन लगा करके मेरे को ब्लॉक कर दिया, तीन दफा किया। मैं नहीं समझा, मैं ब्लॉक से मेरे कोई मतलब नहीं था, मेरे को यूट्यूब पे आने से कोई मतलब नहीं था। मैं कोई ये पैसे उसे के लिए यूट्यूब पे नहीं आया इस योगा पे। मैं सर, ये मैं आपको सर माथे बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ गौशाला में दान कर देंगे, गरीबों को बांटेंगे, बोलेंगे भाई इसी ये भाई मेरे को सब लाइक कर रहे हैं और ये मेरे को मान रहे हैं, मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, तो मैं इनका मान सम्मान करूंगा। और मैं देश सेवा में रहा हूं।
मेरे फादर ने 3 युद्ध लड़े, 25 साल मैंने लड़े और अपनी गर्दन कटा करके और मेरे को जिंदे को दफन कर दिया गया। ये कहानी है, ये मेरी कहानी है, लेकिन टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, हंसना है जिंदगी में, मृत्यु को गले लगा करके। सच्चाई के ऊपर मर जाओ, जवानी में मर जाओ सच्चाई के ऊपर, बचपना में मर जाओ। जितनी उम्र बढ़ती जाती है सच्चाई को सच्चाई बोलो, गलत को गलत, सही को सही बोलो। चाहे भाई हो, सग्या, चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी, सब टोटल सच बोलो। मुंह पे कड़ा लगे तो नेता तोड़ो, फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे वो। अब फिर बोलते हैं कि एक बार हमारी गलती है कि हम इसको गले लगा लें। मुंह से कैसे क्या खराब निकलेगा, तब तो वो बैठा उठ का है। अगर डायरेक्ट उसको नहीं बोले तो फिर वो दोस्त नहीं, वो अपना नहीं। जो आगाह नहीं करे वो अपना नहीं होता है, वो दुश्मन होता है। और यही परिवारों में खत्म हो गया। किसी भी मेले में जाते थे, कोई भी गांव का, कोई भी कुश्ती कबड्डी के अंदर कोई भी बच्चे झगड़ा कर देते थे, हो जाते थे, ज्यादा बढ़ते भी नहीं थे, थप्पड़ मुक्का तक हो जाता था, बस मर्डर उडर नहीं होते थे। फिर एक हो जाते थे टीमों के कि भाई तुम बढ़िया थे, तुम सही खेल रहे थे, हम हार रहे थे, हमारी बेइज्जती हो रही थी, तो ये पंगा कर दिया। फिर ये दुश्मनाई नहीं होती थी मेड़ों में। ये बहुत कहां से प्लेयर आते थे, क्या क्या जीवन चलता था, लेकिन दुश्मनाई नहीं। आज दुश्मनाई पहले पाड़ के बैठते। क्या किया जाए, वो बहुत बड़ी देश की बात है। मैं उसमें जाऊंगा तो फिर बोलेंगे कि भाई ये इस पे भी बोलने लग गया। वो नहीं बोलूंगा मैं, सीधी अपनी 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 जो एक इंसान की, इंसानियत की और एक मर्दपना की बात वो सब में जगाना है, वो मैं इसके लिए बोल रहा हूं। तो वो छोटी छोटी बातें इसमें आ जाएंगी भी, उसमें कोई गलत नहीं बोलूंगा। ये मैं उसमें बहुत गलत बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को एक बार प्रेजेंट कर दे चीफ जस्टिस महोदय के पास में, कोई प्रधानमंत्री के सामने कोई मेरे को खड़ा कर दे। मैं गया हूं नोएडा में, 3 बार रोया हूं मीडिया से, अरे मेरी विनती सुन लो, ये देश सुधर जाएगा, ये हिंदुस्तान सुधार देंगे हम। और मैं खड़ा होकर के कब्र से आ गया हूं और मेरा इंटरव्यू ले लो और ओपन कर दो ये बातें। लेकिन ये बातें वहां तक पहुंचती नहीं है। पता नहीं मेरे पे एक्शन भी नहीं हुआ, मैंने नाम ले करके बता दिया और सब कुछ मैंने बोल दिया है। तो वो ऐसी कहानियां। लेकिन काम क्या आता है जिंदगी के अंदर? काम, ये शरीर, ये शरीर काम आता है। इस शरीर को कौन बनाता है? ये सच्चाइयां, ये हिम्मत, इम्यूनिटी कौन भरता है इसके अंदर? ये हाड़ मांस का पुतला ईश्वर ने दिया है अपने को, ये हाड़ मांस का पुतला है। ये मिट्टी बन जाता है एक दिन, लेकिन कब? जब ये संपूर्ण, पूर्ण, परिपूर्ण होकर के जिसने हमारे को बनाया और उसकी शर्तों के ऊपर चल जाए, शर्तों के ऊपर चल जाए। झूठापना, बेईमानी, बगड़ापना, लंगोट का सच्चा, जबान का कच्चा, मतलब बोले जबान का सच्चा और लंगोट का सच्चा चाहिए। और इनमें कमियां, गद्दारी, भ्रष्टाचारी, ये अपने जीवन में कोई भी इंसान नहीं करे। किसी का खाना, उसको बर्बाद कर देना, उसका सब कुछ हड़प लेना, ये मेरी हिस्ट्री है। लेकिन हड़पा दो कुछ नहीं, वो मारे जाएंगे। हड़पने वाला मारा जाएगा। वो अब मेरी बातें सुन करके तिल तिल मैं बोलता हूं। तिल तिल क्या हो रहा होगा कि मैं उनका नाम लेकर के बोल रहा हूं, फिर इस पे बोलूंगा तो एक ब्रिगेडियर साहब है अनिल कामले, भरनी गांव, पंडारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, और एक वो अलग है कोयमटूर। तो ये 2 केस है मेरे, इनके बारे में मैं इस पे नहीं बोलूंगा।
लेकिन ये कहानियां, ये क्यों इंसान ऐसे डट करके रहता है, इस जिंदगी में कैसे चलता है, कैसे लड़ना चाहिए उसको सच्चाइयों से। और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, वो सारी कमाई ये शरीर ले लेता है, ये सारी इम्यूनिटी ये शरीर ले लेता है। जो बचपन में किया और जो किया, तो मैं कल ही बोल रहा था, तो मेरे ही गांव के मेरा ही बेटे हैं, और बस 70 साल के नते में बेटे लगते हैं, टीचर से रिटायर है। कल फंक्शन की बात बता रहा हूं मैं। वो मेरे को बोलता था, अब जाते ही जैसे रामा श्यामा होगी बात बैठे, बात चल गई, बोला भाई वीरेंद्र, वो सांप घोड़ा कैसे पकड़ लेता था, तो वो सभी रिश्तेदारों को बोल रहे ये सांप घोड़ा पकड़ता था, जो भी जानवर है उसको मैं कैप्चर कर लेता था, दोस्ती रखता था जानवरों से। तो मैंने बताया उनको, तो मैं बोला ये तो बोल देते हो, लेकिन ये नहीं बोलते समाज के सामने कि आपने, ये मेरा अंकल है और मैं टीचर हूँ, साइंस के टीचर थे, रिटायर हो गए वो फर्स्ट ग्रेड के। तो मैं बोला ये नहीं बोलते कि आपने भाई ये 5 जिंदगी बचाई, 5 बच्चों को और लेडीजों को इसने बचाया, ये नहीं बोलते। फिर मैं उनको बोल रहा हूं, मुझको ये गांव में कभी मेरे को किसी ने शाबाशी नहीं दी। फिर अभी वो रिश्तेदार सब एजुकेटेड, वो दिल्ली जुल्ली के सब जगह से आए हुए थे, दिल्ली से वो भाई रह रहे हैं, यहाँ जयपुर में फंक्शन था, वो बोल रहे हैं कि इनका तो कहाँ, इनको तो मेडल मिलना चाहिए अगर ऐसा किया है तो। मुझको ये तो टीचर बैठे हैं, मेरे बेटे हैं और उम्र में बड़े हैं, मुझको मेरे से 70 साल, मैं 62 का हूँ, ये 70 के हैं, लेकिन मेरी सच्चाई कभी गांव ने नहीं बताई। वो बदमाश डिफाल्टर घोषित कर देते हैं, वो दुश्मन लॉबी होती है, वो उसको मतलब बदनाम करने की सोचेंगे, हर दफा को बदनाम करने की सोचेंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत करता है। ये ताज्जुब है जो खुद गलती करता है और वो बोले कि सही वाले को कि ये गलती, ये गलत है, वो उसके प्रति भड़काए। लेकिन वो समाज तो देखता है ना, वो परिवार भी देखते हैं, वो तहसील फिर जिला आ जाता है, फिर कहां कहां तक बात होती थी, भाई जिले का नाम बदनाम मत कर देना, छोड़ो, कहीं भी खेलने जाते थे, डिस्ट्रिक्ट का नाम बदनाम मत कर देना भाई। तो ये बातें कूट कूट के भरी जाती थी, वो गुरु थे। ये शरीर ऐसे नहीं बनाया है ईश्वर ने, इसको अपनी जगह पे काम लेना हमेशा जिंदगी के अंदर। तुम काम लोगे तो ये तुम्हारा बुढ़ापा में आप तुम्हारा काम लेगा। ज्यों ज्यों उम्र ढलती जाएगी, परवरिश हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सब चलता रहता है, दुख दर्द चलता रहता है, कोई किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये दुख सुख साथी हैं, ये आते हैं और जाते हैं, डिगना नहीं कभी। तो डिगोगे कैसे नहीं? तो इस शरीर की इम्यूनिटी के अनुसार, हिम्मत के अनुसार, कर्मों के अनुसार याद कर रहे हैं वो ईश्वर को। वो परीक्षा ले रहा है, वो बढ़ाया ही इसलिए गया था, कोई तो बात आएगी भाई, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कोई तो सच्चाई सामने आएगी। तो वो सच्चाई लाने के लिए भी हम लड़ रहे हैं। न्यायालय में भी जाऊंगा, अभी चीफ जस्टिस महोदय से भी मिलूंगा। मेरा कोई वकील नहीं होना चाहिए, मेरे से बात करो, जो हकीकत है ये घटना घटी, ये घटा जीवन में, तो मैं सही कि ये एक सही, बस उसका फैसला हो जाए तो मेरे देश का क्या हो जाए। ये इम्यूनिटी कर करके, ये गश्तपना भर करके शरीर में ये रखो। मैं सच्चाई को नहीं हारने दूंगा, झूठ को हराऊंगा। झूठा झूठा है, सच्चा सच्चा है। तो इसको पानी से लेके, मतलब जल से, हवा से लेकर के, खान पीन से लेकर के, ये सब ले लो इसके अंदर। सच्चा खाना क्या है और गलत खाना क्या है, नाश्ता गलत क्या है और सही क्या है, लड़ाई मतलब मस्ती, खेलना कूदना, कहीं भी जीवन में नटखटपना, ये क्या क्या है, कहां से मिलेंगे अपने को? सच्चाई से मिलेंगे।
कर्मों से मिलेंगी, धर्मों से, कर्मों धर्मों से मिलेंगी। अपने जीवन में ये धार लो। फिर देखो आपको ये शरीर, ये हाड़ मांस का पुतला, ये कैसे चलाता है, कैसे सब्ज बाग दिखाता है, कहां की सैर कराता है। ये साक्षात ईश्वर से मिला देता है सच्चाइयों पे। जब ये खुश होता है ना, ये मन खुश होता है, और आप जैसों की वजह से होगा, अभी आप जैसों की वजह से होगा, और चल के दिखाएंगे, एक प्रूफ देख करके दिखाएंगे। केवल एक इंसानियत, एक शरीर लेकर के इंसान कैसे चले, उसके अंदर कैसे हिम्मत आए, कैसे जज्बा आए, और कैसे अपने को निरोगी काया रखे। निरोगी काया, सबसे पहला सुख निरोगी काया, फिर धनमाया, और फिर संतानोत्पत्ति आती है, भाई बच्चों का आता है। ऐसे वर्ण बटे, बाल्य का है, बीच का है, फोर्थ का है, 4 वर्णों में अपना हिस्ट्री चलता है। उस हिस्ट्री को लेकर के बात करेंगे, राजा ययाति से लेकर के बात करेंगे, सब जगह तक। मतलब जितना अपना है, नल दमयंती के किस्से क्या थे, वो क्या थे, राजा मोरध्वज क्या थे, विक्रमादित्य क्या थे। ये तो महाभारत बाद की बातें आ गई, जब द्वापर, त्रेता, सतयुग, फिर वो 3 युगों का। कलयुग में आते आते, महाभारत होने के बाद में तो ये कहानी अलग ही चल गई। कलयुग आ गया है, तो कलयुग में कैसे बचाव करें, ये बातें करेंगे। ये हमारे भी कोई गुरु थे, और उन गुरुओं ने दिया, तो अब हम ईश्वर से लीन हो गए, हम मिल चुके। जो शहीद हो जाता है वो, मतलब जो मृत्युओं को एक साक्षात गले लगाता है, तो उन जान बचाने वालों के लिए भी मैं कुएं में भी, तालाब में भी, सब जगह अपना जीवन दांव पे लगा देता था। भाई इसको नहीं मरने देंगे, अपने को ये ईश्वर ने शरीर दिया है ना, इसी ने को इसको अपने बनाया है। ये काम ही नहीं आएगा तो ये क्या करेगा, और काम नहीं आएगा तो ये समझ जाएगा अब तू गलत रास्ते पे है, तू खा रहा सही नहीं है, तू मेहनत सही नहीं कर रहा है, तेरी हिम्मत क्यों नहीं हुई उस डूबते हुए बच्चे को निकालने की, कोई भी गलत देखते हुए बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई, तेरे अंदर इम्यूनिटी नहीं है। फिर तू क्या ये जीवन भर सोचता रहेगा, दूसरे का दुख अपने अंदर लेकर के बैठेगा सारी जीवन। और इसको मुंह से सीधा निकाल दिया, सही को सामने देखा हुआ तो देख रहे हो वो सच्चाई है, तो फिर जीवन लास्ट के अंदर सोचेगा, देख आज वो ही बोल रहा है मेरे को, भाई देख छोरा मुंह पे बोलता था, सच्चाई को सच्चाई बोला है इसने, इसलिए हंसमुख रहता है, ये मस्त रहता है, बोले इसको कोई मतलब नहीं है। ये इनके लिए फिर कहानी आ जाएगी, फिर बहुत बड़ी आ जाती है, बताएंगे धन माया क्या, कर्म माया क्या, निष्काम, गीता का फिर ज्ञान, सारे धर्मशास्त्रों का फिर ज्ञान, ईश्वर में विलीन हो जाओ अपने अपने धर्मों में। ये धर्मों में फिर वो, और ये अब चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस पे भी फिर इस पे भी बात करेंगे। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, वो आदम हवासी, कहीं से नहीं आदम हवासी। बस बाइबल क्या लिखती है, कुरान क्या लिखता है, कि हिंदू धर्म क्या लिखता है, अरे बौद्ध, सब टोटल, मतलब इस है एक ही ईश्वर। बस वो सब अपनी अपनी पद्धतियां, अपने अपने बार त्योहार, अपना अपना खान पान, सब मस्त, इसी पे लड़ाई। ये नहीं होना चाहिए। सच को सच बोलो, किसी भी धर्म जाति कहीं भी जीवन जी रहा है इंसान, पैदा किया इंसान को, तो सच्चाई को बोल दो, सच्चाई बोल देंगे तो फैसला हो जाएगा। लेकिन सच्चाइयों को दबा दिया गया है, झूठ को डाल दिया गया, ढक दिया है। ये कलयुग है, दफन, जैसे मेरे को दफन कर दिया गया है, तो वो सच्चाई में ला रहा हूँ, वो इससे संबंधित नहीं है, मेरा केस है। ये कहानियां हैं तो ये हिस्ट्रियां चलेंगी, और एक से एक अपनी इम्यूनिटी को बस इसको बना करके रखना है। और ये बनेगा कैसे, ये किससे बताएंगे आपको, कि हमने मतलब वो भोग के गए, वो हमारे को भोगवा रहे हैं, तो इतना मतलब उसके अंदर क्या आता है, ये करंट
इस शरीर के अंदर। अगर तू जिस दिन नहीं होता तो वो मर जाता। और मेरे अंदर आज हिम्मत है, मैंने उस बच्चे को ऐसे खींच के लिए आया था, मैंने उस लेडीज को 4 घंटे तक कुएं में रखा उस बच्चे को, और उसको मैंने उसको, मेरी बाजू में दम नहीं होती तो मैं उसको कैसे रोक लेता। एक हाथ लगा के दीवार के पैर लगा करके उनका वजन लेना शरीर का, और उनकी 4 घंटे मतलब पानी के अंदर जान बचाना बहुत खतरनाक होता है। तो उसमें से जैसे ऐसे काम करो ना, कोई भी छोटा काम करो, उसको वो गाड़ी के नीचे आ जाता, मैंने हाथ पकड़ के खींच दिया उसका तुरंत। वो गलत बोल रहा था, वो उसको पीट देता, वो उसको ये कर देता, ये उसकी बेइज्जती कर देता। तो सच को सच बोल दो, तू गलत है तो तू सही है। अगर बोल दिया तो वो आपके बुढ़ापे में चारपाई में काम आएगा, जिंदगी भर वो बातें सारी काम आएंगी। तू अपनी इंसानियत पे रह गया, अपनी बर्बादी कर ली तेने, लेकिन तू समाज के अंदर बहुत बेनिफिट दे गया, समाज के अंदर बेनिफिट दे गया, देश में बेनिफिट दे गया, मानवता को बेनिफिट दे गया। ये बातें होंगी, ये करेंगे कब, और बताते रहेंगे। आपको सबको सैल्यूट है। मैं एक सैनिक आपको क्या बोलूं कि मेरी इच्छा क्या है कि बच्चों को, मेरे पास व्यवस्था ही नहीं है ये करने की, पीटी वगैरह, ये पहले कैसे वार्म अप होना है, फिर इसके अंदर गियर बताता हूँ मैं, 8 गियर लगाओ इस शरीर के अंदर, और उन बातों को याद करो जो भविष्य में आपने अपने जीवन में सच्चाइयों से भोग्या है। अगर गलत भोग्या वो बातें आएंगी, आप गलत में जाओगे तो फिर आपको ये कचोड़ेगा, निचोड़ेगा, ये निचोड़ेगा, कचोटेगा। अगर ये बातें अगर अपने अंदर लाएंगे तो भाई ये तो अलग हो जाएंगे अपन, फिर तो ईश्वर के अपन बंदे बन जाएंगे बोल करके, ईश्वर के आदमी हो गए अपन, वो अपना हो गया। तेरा कर्म मैं पूरा कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, बस तेरा ये चोला मैं शुद्ध रखूंगा, तेरे को इसके अंदर बैठा रखा है। बोला ना आत्मा परमात्मा अंदर है, आत्मा परमात्मा अंदर है। ये बातें होंगी, अभी सोचो इसके बारे में, और फिर देखो मेरी गलत बातें लगे तो थोड़ा सर से निकाल देना, भाई ये गलत बोल रहा है कि ये योगा बता रहा है कि ये कौन है कि क्या है। मेरी हिस्ट्री बहुत, सर जीवन में ऐसे कोई हिस्ट्री बनाई, कोई मिस्ट्री बनाई, ये दुनिया देखी, ये क्या इंसान था, ये क्या कर सकता था, लेकिन नहीं नहीं, किसी का खून नहीं बहाना, सब भाई भाई हैं। कभी गलत हाथों में नहीं जाना, हथियार नहीं उठाना। क्या क्या कहानियां आती हैं लायक होते हुए। मैं बोलते थे कि नालायक क्यों बन रहा है, नालायक क्यों बन रहा है, समझो इस बात को। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं हिस्ट्री के अंदर, वो मैंने भुगती हैं, मतलब अंदर घुस करके जब निकाली हैं ये बातें, अपना जीवन न्यौछावर करके। 3 दफा मेरी हत्या हो चुकी, क्लियर, 3 दफा बिल्कुल डेड। तब ये 3 दफा का दफनाया हुआ हूं मैं, 3 मेरी फाइलें हैं। अब वो देश के सामने मैं 3 फाइल लाना चाहता हूं, वो चीफ जस्टिस साहब से, प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्रालय से, मेरे सीजीओ कम्प्लेक्स, सीआरपीएफ के जनरल साहब से, सबसे, डीजी से, इन्हें सबसे मैंने विनती किया है, राष्ट्रपति महोदय से सबसे विनती भी किया है मैंने उस चैनल में। सब में फिर आप शब्द भी निकाल देता हूँ गुस्से में, वो गलत हो जाता है, और फिर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन कर दिया, मैं गलत नहीं बोलूँगा। अब मेरा जज्बा आता है कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों किया इन्होंने, जो बताया जाता है, फिर उनको फिर वो घृणा के पात्र बन जाते हैं, तो वो मेरा जोश बेहोश कर देता है मेरे को। ये रखो, ये रखो इसमें, ये कमाल है, ये कमाल है जीवन में। गश्तपना बुढ़ापे तक आपके अंदर नहीं रह जाए। बोलते ना मेरे मुंह पे थूक देना, मेरे मुंह पे थूक देना सर, ये बातें सर कभी भी मेरी चोटी पकड़ करके उठा देना, बालों को पकड़ के मतलब उठा देना,
कुछ नहीं है, तू तुच्छ है, नहीं कमाऊंगा मैं। ये हिम्मत, ये शरीर को, ये नाड़ियों को, शिथिलता को, शरीर की शिथिलता को जागृत कर देता है, जागृत। तन बदन में आग लगा देता है सर, तन बदन में। फिर योगा करो, उठो सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं। सूरज निकले उससे पहले 2 घंटा 1 घंटा सो जाओ योगा करके, फिर 2:30 बजे उठो। अब रात आ गई है लंबी और मौसम आ गया 1 नंबर, तो 2:30 बजे, जैसे 10 बजे मेरा उम्र है 62 साल, मैं 10 बजे सो गया तो 2:30-3 बजे मेरी आँख खुल जाती है और मैं रोड पे निकल जाता हूँ। फिर अपने बूट पहन के, अब सर्दी आ गई जर्सी डाल लेंगे, और रोडों पे ही वर्जिश करता घूमता रहता हूँ। वहीं बैठ गया, झूल लिया, फिर झूल करके फिर चल दिया, फिर मयूरासन कर लिया किसी दीवार को पकड़ करके, फिर ऐसे चक्कर लगाते रहे, फिर वार्म अप, शरीर गर्म हो जाता है, बॉडी गर्म। और वही बातें याद करते हैं जब बिस्तर से उठते हैं तब। अब बचपन में क्या था, तू नटखट बन जा, अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। तो मैं उठता हूँ और बाथरूम जाता हूँ क्लियर, और फिर पहन कर के कपड़े अपने बाहर निकल जाता हूँ। तो अब ये स्टार्ट किया है, गर्मियों में नहीं, मैं नहीं करता गर्मी में के अंदर, अपना डायरेक्ट उठे बाथरूम के और अपना योगा वार्म अप पे होना घर में ही। और अब सर्दी में 2-3 चक्कर बाहर लगाओ रोडों पे, शांत लाइट है लगी रहती है, कहीं अंधेरा रहता है रोडों पे वो मिल जाती है, वहीं बैंड भी टच कर लो और अपने मस्ती से घूम के वार्म अप आ करके फिर घर में दबा करके मेहनत करो। फिर आगे बोला अब लिया है तेरे को जवानी में, अब बच्चे की तरह से वो चाल में चेंज कर करके पंजे को और कभी एडी को और कभी ये, मतलब चाल में भी घूमते रहो। एक बार पीछे बैक में आओ, एक बार आगे जाओ, कभी पैरों को खड़ा करके, कभी ये करके, और ऐसे उन बातों को याद करो। भाई अब तेरा उम्र ज़्यादा हो गया तो तू कम कर रहा है, नहीं तो तू भी अभी बोला जंप करता, कला जंप करता, ये करता, लेकिन तू कर सकता है अभी। लेकिन तू अपने को कर करके बचाना भी है, शरीर को बचाना, जबरदस्ती नहीं, शरीर से खिलवाड़ नहीं। और जो ओरिजिनलिटी है वो तो वो फास्ट पना भी बोलते हैं। मेरे को गाइड किसी ने, भाई ने बोला कि बोला सर आप फास्ट कर रहे हो, एक ने बोला कि ये बहुत खतरनाक है, एक ने मेरे को ही बोल दिया कि वो बच्चे को कि आपके नाना जी को हॉस्पिटल में ले जाओ कि इसको हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। अरे मेरे भाई, हार्ट अटैक क्या चीज़ है? ये मर्द को होता है, वो दर्द दे जाता है शरीर। और ये जिसका कोलेस्ट्रॉल है, जो गाढ़ा है, ये मेरे फादर को हुआ है और मेरे को 2002 के अंदर हुआ है, और आज तक मैंने कोई टैबलेट नहीं ली। मैं बोला तेरे को दोबारा नहीं आने दूंगा। फादर को तू पहले, फादर को सही मतलब लगभग बोला तेरे हाथ से पानी भी नहीं मांगूंगा, इतने मतलब वो थे जवान, मतलब वो हिम्मत वाले। लेकिन वो 65 में चले गए मेरे से। अब मैं 62 का हूं तो मेरा फादर 65 में चला गया और मैं सेना में। तो वो दिनों को, उनको, उन चीजों को देखते हैं तो क्या देखते हैं? अगर मेरे को, मैं बता रहा हूं अपनी असलियत ही कि मेरे को 2002 के अंदर मद्रास में आया और मैं आज तक केवल डॉक्टर को एक ही बात पूछी थी। मैं बोले बार ये क्यों आता है, वंशानुगत है। मैंने उन्होंने बताया तो डॉक्टर मैडम इतनी, मतलब क्या मैं बताऊं उसको, मैं क्या, बेटी समान मेरी, मतलब 20 साल सर्विस थी। मैं बोला बेटा, मैं आपको मान गया। मेरी चारपाई में बैठ जाती थी हॉस्पिटल में मद्रास के अंदर। वो खाने के लिए मैं सब में बोलता था रोटी चाहिए मेरे को, मैं बाहर जाऊंगा। वो चावल वगैरह हम नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, तो डेली चावल तो मेरा ना बीच के ऊपर में खाना, सिविल ड्रेस पहन करके तो मेरी रिपोर्ट होगी। नर्सों ने सही बोला है कि वो उनका भी आदेश है कि बाहर नहीं जाएगा खाना खाने के लिए कोई। अब वो खाना, वहाँ परांठे बनते थे तो परांठा खाने के लिए कि भाई वो रोटी भी नहीं, वो परांठे ही बनते हैं, वो 2 परांठा खा के आ जाएं। तो हॉस्पिटलों में तो क्या जीवन ऐसा हो जाता है कि यहाँ खाएं क्या, और डरा देते हैं कि तेरे को तो ये रोग है, तेरे को तो ये हो गया। अब उसके अंदर आदमी को निकलना,
तो वो बात मैंने एक दफ़ा डॉक्टर से पूछी थी। मगर मेरे फादर को आया सर और मेरे को, बिटिया मेरे को ऐसे ऐसे हो। बोला मेरे को बिटिया बोलो, आप अंकल हो। मैंने भी उनसे बहुत बढ़िया बढ़िया बात की, बाजरा की रोटी खाते हैं। बोला हरियाणा में मैंने दिल्ली से MBBS किया, और ये मैं बोला आप हिंदी जानती हैं मैडम, और ये तो यहाँ तो मेरी भाषा ही नहीं समझते। और जितनी मेरे को दवाइयाँ देते थे मैं गटर में डाल के आ जाता था। ये एक मुट्ठा भर के वो नर्सें आए कुड़ 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 करे मद्रासी हो, मगर मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारी बात, मैं नहीं खा, मैं खा लिया तुम्हारी सारी दवा। अब वो बोले इतनी दवा ये लो ये लो ये लो, ब्लड से आए जो ये एक सिरिंज ले जाए, एक सिरिंज भर के 12 मेरे से वो ब्लड निकालते रहे। खाने को कुछ मिले नहीं कि वो हमारी डाइट ही नहीं, तो वो परेशान हो गए। अब वो भी हंसे कि है कौन, और मैं बोलूं कि मेरे को हार्ट अटैक है ही नहीं, है ही नहीं, हुआ ही नहीं। मेरा क्यों खून निकाल के चेक कर रहे हो, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं। तो एड्स तक की जांच हुई। अब मेरे को बताया, बोला यहाँ इस हॉस्पिटल में जो भी एडमिट हो जाता है, बोला इसमें तो आपकी सारी जांचें होंगी। बोला आप ऐसे मत बोलो, खून ही तो ले रहे, मैं खून तो ले जाओ, लेकिन ये बार बार बहम में क्यों डाल रहे हैं। मेरे हार्ट अटैक नहीं है, मेरे को ये पसली में पेन हुआ है, और ये मेरे चोट लगी हुई है। पता नहीं कितने राणा सांगा का फैन हूं मैं, मेरे पैर को 80 घाव लगे हुए हैं मेरे, तो बचपन में लगी हुई है, उसमें दर्द उठ गया ग्राउंड के अंदर। यहां भी मेरी नसें कई बार खिंच जाती हैं, तो मैं तो नहीं मानता, मैं तो करता हूं, मैं तो इसको जगाता हूं। एक नस एक दिन खिंच जाए कोई परवाह नहीं है, वो हो जाएगी ठीक। एक बच्चे ने मेरे को पिछले चैनल में लिखा कि पापा वो अंकल को चोट लगी, और बोला वो भगवान करे उनको जल्दी से ठीक कर दे। मैं वो दूसरा चैनल पे आता था, तो मैंने उसके बारे में बोला भाई किसी परिवार का तू बच्चा है। मैं को बेटा कभी जिंदगी मेरे को पता नहीं है तो आप कहाँ से बोल रहे हो और किस घर के हो, आपकी परवरिश सही है, आपकी परवरिश इतनी ज़बरदस्त है ना। जो आपने कमेंट्स में लिखा है, मेरे को अरब से भी लिखता है वो बहुत बढ़िया, एक बहुत मैं पढ़ता हूँ उनकी, हिंदी करके पढ़ता हूँ मैं बोले हिंदी कर दिया करो, फिर इंग्लिश को भी हिंदी कर दिया करो, जो मैं पढ़ लूँ तो बड़ा मैं दूसरे से पढ़वाता हूँ उसका हिंदी इंग्लिश थोड़ा समझ भी लेते हैं पढ़ भी, लेकिन सभी शब्दों को नहीं निकाल सकते, इतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं। वो 8-10 पढ़ करके फौज में जाते थे पहले, और बस बाकी इंटेलिजेंट है क्या है, तंदुरुस्त है, सेना के हैं, परिवार सेना में आता रहा तो हम भी सेना में चलेंगे, देश सेवा में जाएंगे। तो ये जज्बा, ये अलग कहानियाँ हैं। लेकिन इम्यूनिटियों का हिसाब कहाँ से बन जाता है शरीर के अंदर, कहाँ से पनपता है, कहाँ से इसको जागृत करना है, उजागर करना है, इसका एक मेथड है, मतलब सूत्र है। ये गुण सूत्र बोलते हैं इनको, गुण सूत्र। तो बुढ़े जगाते थे ना, वहीं से स्टार्ट हो जाता था ये, बिस्तर से उठाते ही, और फिर तो वो डंडा ही दिखाई देता था उनका, आ जा इधर आ जा देख ले, इशारे चलते रहते थे। आगे ये करना है, ये करना, ये करना, सारा पार करना पड़ेगा। वो मेहनत, बोलो क्या क्या काम करना पड़ता था। गांव में जमींदारी के अंदर, गांव में सब ये करते थे, आजकल सबका छूट गया, मजदूरों से होने लग गया सब कुछ। पहले मजदूर से होता ही नहीं था, मजदूर को बुलाया ही नहीं जाता था। बड़ी आंट में कोई झुग्गी झोपड़ी बनाने के लिए मजदूर को बुलाया जाता था, मकान बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, कि हम नहीं बना सकते, उनके अंदर ही कला है ही। बाकी टोटल काम अपना खुद का करके, पढ़ाई करना, खेलना कूदना, योगा करना, वर्जिश, योगा बोलते वर्जिश होता, हम तो वर्जिश बोलते थे। ये वो योगा और वर्जिश एक ही तो है, लेकिन इसको मिक्स करके तब दोनों को वार्म अप होकर के फिर शरीर को तोड़ना मरोड़ना। हम बोलते ना मयूरासन, शीर्षासन, कुकड़ासन, 3 आसन बस ये बोलते थे भाई, एक आलती पालती मार के पद्मासन, इनका तो नाम जानते थे। और बाकी फिर बोले ये डॉगी पोजिशन, और ये कौन सा बोल देते हैं वो सर्पासन और फलानासन और भुजंगासन, और ये सारे नाम दे रखे हैं, हम इनको याद नहीं करते, करते रहते हैं इनको, सारों टोटल आसनों को करते हैं, एक से एक आसन करवा। हमारे पास तो, मेरे पास तो कोई बोलने वाला चाहिए। एक ने बोला सर मैं आपकी
वेव और ये क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर मैं आपकी बहुत बढ़ा दूंगा। और उन्होंने समय बोले भाई ये क्यों लिखा मेरे को, तो बोले ये आप वो इनसे संपर्क करोगे तो मगो कैमरा उमरा रख देंगे, एंगल से ले लेंगे, ये कर लेंगे, मगो वो भाई टांगे सीधी करके दिखाते हैं कितनी हो रही है कि नहीं हो रही है, ज़्यादा देर कितनी देर होती है। कहीं किसी का तो वो एक्शन नहीं होगा सही, तो कोई एक्शन करके वो कर देंगे, टुकड़ों में कर देंगे, बोल के कर देंगे इंग्लिश में, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, सबका टोटल बेनिफिट है। कुछ भी करो, पैर जब बिस्तर से नीचे उतार दिया और अपन ने शरीर को वार्म अप करना शुरू कर दिया किसी भी काम के अंदर, फावड़ी बजाना है कि आज काम करना है, काम करने के बाद फिर शरीर गर्म हो जाता है तो 10 मिनट 20 मिनट मिलती थी भाई बैठ जाओ, सब थकते हैं तो बोले बैठ जाओ, तो उसके अंदर है जिसमें इम्यूनिटी है वो बैठना नहीं है। फिर वो एक आधा घंटा रेस्ट करेंगे तो उसके अंदर योगा करो, वर्जिश करो, फिर खेत में ही लग जाते थे, खेती के अंदर ही लग जाते थे, भाई ये काम किया, ये किया, अब तुम्हारा काम हो गया, अब मेरा टाइम हो गया। वो दातीर वो बांगड़ी ये फेंक के चल देते थे, अरे भाई अब 10 बज गया, सुबह उठते ही सारे काम खत्म करके और अब ग्राउंड का टाइम हो गया, तो भाई अब ये तुम्हारा जल्दी कर दिया हमने उठ करके काम को। ऐसे करना पड़ता था दौड़ दौड़ करके। अभी ये काम, अभी छड़ी लाना, अभी ये पशुओं को खिलाना, अभी कुट्टी हाथ से काटना, वो गंडासे से काटते थे 2-2 पोट, एक दिन में 2-2 पोट, मतलब 50-50 100-100 पूड़ी हाथों से काटते थे, गंडासा फेरते थे, उसके अंदर सेहत बनती थी, दूध बिलोते थे घी खाने के लिए, रही रही को चाटेंगे, रही रही का घी लेंगे, फिर वही दूध का कढ़ावनी का वो खुरचन वो खाना, लेडीज भी खाती थी, चाहे बच्चे भी, वो मतलब वो खान पान था और वो शुद्ध था, वो ताकत का था। अब तो चाय भी पैसे की मिलने लगी, छाछ भी पैसे में मिल रहा है, सब कुछ। पहले छाछ एक दूसरे से ही, दूध भी फ्री, एक दूसरे को ही रिश्तेदार है, ये कहानियाँ हैं। तो वो जमाना चला गया, अब शुद्धता के ऊपर आ जाओ, शुद्धता के ऊपर आ जाओगे तो मोटे अनाजों को अपना लो। नाश्ते के अंदर चना मूंग ये जीवन भर का मेन भोजन है अपना। इसमें मूंगफली के दाने डालो, किशमिश के दाने डाल लो, मैं बोलता हूँ 2 पैसे हैं किसी के पास तो भाई के पास वो डाल सकता है, बादाम डाल सकता है। अब मेरा जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैं सब कुछ भी है, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो मैं तो ये अगर भाई मैं क्यों नहीं डालता, तो अब वही बात आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। वही मैं बोलता हूँ कि 2 पैसे हैं तो नहीं है तो सूखी खा लो, चोरी डकैती नहीं करेंगे, बेईमानी पकड़ापने नहीं करेंगे, लेकिन ये शरीर उतना ही देगा उसको, ऊर्जावान उतना ही बढ़ाएगा। इससे कभी नीचा मत करने दो कि मेरे को काजू बादाम नहीं मिल रहे, नहीं, तेरे को काजू बादाम वालों से अच्छा दे रहा हूं। इसके अंदर वही है, इन मोटे अनाजों के अंदर। कभी काजू बादाम हमने तो कभी खाए नहीं, कभी बाई चांस कोई आर्मी उर्मी का जैसे लिया है तो, लेकिन हमारे टाइम में हमने बचपन में कभी कभी मतलब कहीं खाने वालों के पास जो पीटीआई वगैरह कोई थे उनके पास, मेरे 1-2 के पास में देखे अपनी लाइफ में, नहीं कोई नहीं खाता था। ग्राउंड की मेहनत, वर्जिश, खिंचाव बॉडी का, शेर बन के, टाइगर बन के मस्त फिरा, लास्ट में सब चीता भालू बन करके, और फिर लास्ट में फिर एलिफेंट बन के मस्त चाल चलो कि आज मैंने तेरे को संपूर्ण दिया है, मैं तेरे को कूट कूट के भर रहा हूं, तू मेरे को मरते दम तक चलाएगा। इससे बात करो, इससे कंपटीशन लड़ें, इसको बताएं, इसको समझाएं, तो ये भी अंदर से आत्मा से बोलेगा मेरे को ये शुद्ध चाहिए, ये अशुद्ध नहीं मांगेगा। बाई चांस जैसे आज ही फंक्शन में गया हूं तो वहां मैं अशुद्ध मानता हूं, भोजन है लेकिन उसमें चावल और थोड़ा पनीर की थोड़ी सब्जी लेकर के मैंने पूड़ी पाड़ी रोटी मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने केवल चावल और वो एक सब्जी थी, एक वो मिक्स वेज सब्जी थी, उसको डाल करके बढ़िया टेस्ट आता है चावल के साथ, बस वो मिला करके और वो खा लेते हैं। अब वो मिठाई भी खाते थे, वो भी 4-5 पीस वो काजू कतली वगैरह ये ले लेते, वो भी नहीं लेते,
वो भी चिंगम की तरह पता नहीं कैसा लगता है, काजू का, वो सब में आजकल वो फिर वो मावा खोवा वो आ जाता है। लेकिन हमने सब कुछ छोड़ रखा है और मस्त रह रही। जीभ तो ये भी मांगती है लेकिन ये शरीर नहीं मांगता है। फिर ये फंक्शन में जाएंगे ना, वहाँ भी बोलेगा, या वहाँ भी ढूंढेगा कि मेरे को सही स्टॉल बता दे, मेरे को खाना वही, या तो दाल रोटी खाओ। सब व्यवस्था होती है फंक्शन के अंदर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ नहीं बच सकती। लेकिन नहीं, ये मन बदमाश है, ये भटका देता है। ये भी आज तो चटोरा बन गया, चटोरा बन बोलते तो चटोरा हो गया रे छोरा, तू बेकार हो गया। मतलब कुछ कुछ ये खट्टा मीठा, ये चटनी फटनी, वो खट्टी मीठी वो अलग है, वो खटाई की बात आ जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती है। बोलते ना भाई, एक कहावत है कि मर्द को मिठाई और औरत मर्द को खटाई, औरत को मिठाई मार देता है। ये बड़े बूढ़े बोलते थे। तो वो जीवन में सब कुछ हिला दिया हमने। इस चीजों का सोच विचार करो कि वो पौराणिक बातें वो क्यों बोलते थे। बहुत बड़ी बात है ये, इस पे बात करेंगे कभी, खुल के भी बोल देंगे इसके बारे में। हमने देखा है खटाइयों का और इनका सेवन मर्द को कम करना चाहिए। जोड़ों में दर्द हो जाता है, घुटनों में रह जाता है, शरीर शिथिलता पे चला जाता है, शिथिलता पे जाता है इसमें। तो ये कम करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, अचार उचार बहुत खाते हैं ज़्यादा, जैसे खट्टा और ज़्यादा दिन डाल के रख दिया। आम का जैसे खट्टा में आएगा तो आम का ज़्यादा डाल दिया, 6 महीने तक उसको रखो जार के अंदर, और जब वो ब्लैक होकर के ऐसे मुड़ जाता है वो गुट्ठी के साथ में, जब वो पूरा गल के पक जाता है अचार, उस अचार को खाओ। उसमें कलौंजी, मतलब मेन देसी मेथी वगैरह, ये राई, ये मसाला घर का जो रहता था, वो अचार डालना सूखे और तेल में डबो करके, और शुद्ध सरसों के। तो वो फिर अब शुद्धता पे कुछ नहीं आ रहा, वो ढूंढना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें हैं। फिर वो डालने वाले नहीं रहे, बूढ़ी दादियाँ नानियाँ वो अचार डालती थी झाकरे भर भर करके। तो वो अब घर में डालने अपना ही मसाला लेकर के, हरी मिर्चों को, और उसमें कभी कूट के डाल दो, मोम जस्ते में कूट करके, और वो मसाला एक डब्बे में बंद। एक दिन चटनी बना लो, एक दिन दाल बनाओ, एक दिन कढ़ी बनाओ, एक दिन छाछ की दुकान से थैली लो, ये अवेलेबल है हर जगह, लस्सी वैसे मिल रही है, अभी पैसे में मिल रही है, बस इतना हो गया। तो एक लस्सी का वो लेकर के चटनी के साथ, अरे यार बाजरा की रोटी ले लो। 4 महीना मैं बोलता हूँ, सलूट मारता हूँ आपको, ये पक्की मैं 100% बोलता हूँ, 4 महीने बाजरा खा के देखो। फिर गेहूँ की नहीं आनी चाहिए बीच में, बाई चांस हफ्ते में एक दिन, नहीं आज बाजरा तो कल गेहूँ, 2 दिन कब्ज उब्ज करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब टूट जाएंगी कब्ज उब्ज। तो ये परेशानी होती है। लेकिन वो बोलेंगे, कोई बोलेगा हजम नहीं होता, कम खा लो, ये पूर्ति कर देता है, भूख को मेट देता है, कम भी मेट देता है। गश्त खाना है तो गश्त खाने के ऊपर आ जाओ, इस पे आ जाओ, बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब वो कई भाई पूछते हैं, उनका सबका जवाब भी देता रहूँगा, और हमारे को भी बताओ आप क्या करना है। लेकिन ये फास्ट का है तो वो कभी स्लो भी कर लेते हैं, कभी फास्ट भी कर लेते हैं, तो सारा ही करते हैं। लेकिन मैं तो बहुत कम कर रहा हूँ। मैं मतलब जब हम जवानी में थे तो एक बच्चा वो टार्जन आ रखा है, वो हरियाणा में 2-3 का कंपटीशन चल रहा है। तो ये एक दूसरे को बोलना नहीं चाहिएगा कि हम, मेरे को भी गुस्सा आ जाता है, वार्म अप होता है बॉडी, तो मैं भी जांग पीट दूंगा, आ जाओ मेरे साथ। 2000 पुशअप तो मैं 62 साल में लगा दूंगा अभी। लेकिन वो हमारी वाली आप नहीं कर सकते, आप वाली हम नहीं कर सकते। ये इसमें है, हम इनको शरीर का खिंचाव दे देंगे तो दूसरे दिन उठेंगे नहीं। तो हम भी ये बोल सकते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए इसे। हमारा अलग है, उनका अलग है, हमारा मिक्सअप है, उनका एक ही काम है, वो एक ही है, ऑलराउंडर में नहीं है। ऑलराउंडर में होगा वही सब कुछ कर सकता है, वही कंपटीशन लड़ सकता है, वही चैलेंज कर सकता है। तो वो एक चीज़ का है तो एक चीज़ का हम फिर सभी का कर देंगे, आ जाओ इसके अंदर आ जाओ। तो इतनी हजारों तो पुशअपर, डंडर, रस्सियाँ, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो वो तो हम भी करते थे, तो सब करो, ये बढ़िया बात है। लेकिन एक दूसरे को चैलेंज,
जांगे पीटना राजा और कोई मैं देसी खाना और माँ की कोई भाई सब सब खाते हैं, सब खा रहे हैं, सबको मिल रहा है, लेकिन मोटिवेट तो कर रहे हैं। बस आप अपना करते रहो, वो अपना, लेकिन वो एक दूसरे को ना वो ताने नहीं, इसमें ताने नहीं मारना चाहिए। यार खिलाड़ी हो, खेलो, हंसो और हंसाओ, इम्यूनिटी भरो, जज्बा लाओ, इंसान का जज्बा लेके आओ। फिर देखो अर्धनारीश्वर, देखो फिर वो बैठा है नीलकंठ महादेव, वो बैठा है, उसके पुजारी बन के देखो। मैं अपनी बता रहा हूं, मैं उनका बचपन का हूं। फिर वो आदि योगी, वही है आदि योगी। ये बच्चे से मेरे फादर साहब ने लिखाया था, तो वो 62 की लड़ाई के अंदर मैं पैदा हुआ तो वो उसने बोला तेरे को मैं एक मेरा चेला पढ़ाता हूं। उससे लड़ाइयाँ होती थी मेरे को, क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी किस्से हैं उनके। पीट देता, बॉक्सिंग मार देता था नाक पे, तेरे अंदर ब्लड बहुत है, एक गलती, थोड़ी भी गलती करते ही ठोकता था बॉक्सिंग। पीछे हटता था तो पैर दबा करके मारता था। कबड्डी का प्लेयर था वो। मैं शूटिंग का शूटर हूँ, स्नाइपर 1 नंबर हूँ, 1 नंबर सेना का स्नाइपर, 25 साल शूटर। तो वो भी, उनको भी घमंड था, मेरे को भी घमंड था। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, फिर वो इस पे नहीं बता सकती। तो सभी करो, मेहनत करो, मस्त रहो, इस शरीर को जगाते रहो, ये आपको कभी भी सोने नहीं देगा। जगाएगा सुबह अपने आप ही, बोलेगा उठ जा। सोचो इन बातों को, गहराई से सोचो। शब्द है वो, इस पे मैं नहीं बोल, मैं कईयों को बोलता हूं मेरे पास आ जाओ, बढ़िया तो खाना चूरमा खिलाऊंगा, भाइयों को चूरमा खिलाऊंगा जो मेरे को लिखते हैं, भाई मेरे पास आ जाओ और 4 दिन रख के देखो, रह करके देखो मेरे साथ। अभी जिंदगी क्या, फिर कहानियां सुनो मेरी, जो ओरिजिनलिटी है ना, रो दोगे, आंसू आ जाएंगे आपके। मेरी कहानी, मैं एक वो अभागा सैनिक हूं, वो अभागा बाप हूं, कभी कोई ना बने, कोई नहीं बने इस दुनिया के अंदर। एक शेर गिद्दड़ की मौत मारा गया, एक देश का सैनिक नहीं, देश की आत्मा मारी गई। ऐसा काम कभी किसी को नहीं करना चाहिए। मत पेट पे लात मारो, मत किसी के। मेरी वो कहानियां हैं मेरे भाइयों, नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। वो सच्चाई देश के सामने आ जाए, वो इंसानियत आ जाए देश के सामने। वो मैं प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट, भी मीडिया से रिक्वेस्ट कर लिया, इन फिर गलत, मतलब कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन सुनेगा, सुनना पड़ेगा। अभी अपील भी करूंगा, वकील भी करूंगा, लिखा करके पुटअप भी करूंगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बोलता हूं, मेरे को इन कागज के टुकड़ों से कोई मतलब नहीं है। केवल देश को मालूम होना चाहिए सच्चाई। ये अपनी सच्चाई बता दो, मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा, और फैसला हो जाएगा। मेरा मान सम्मान लौटा दो। बस मैं इतना चाहता हूं, मेरे को कब्र से निकाल करके मेरा मान सम्मान दिला दो। ये मैं मेरी मांग कर रहा हूं। फेसबुक पे भी देता हूं और सब पे देता हूं, और गुस्सा होता हूं, रोता हूं और गालियां देता हूं, लेकिन फिर टूट के नहीं बैठता। नहीं बैठना चाहिए इंसान को कभी भी। ये मैं आपको जागृत करना चाहता हूं। लड़ेंगे कैसे, टूटेंगे तो। मर करके भी इंसान जिंदा रहता है। भटकती हैं यही आत्माएं, इन्हीं को भूत प्रेत बोलते हैं। वो भटकती हैं, नहीं भटकने देंगे। मेरी खुद की भटक रही है,
लेकिन भटकने नहीं दिया है। वो लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, और सच्चाइयों को उजागर करके छोड़ूंगा। मेरे को किसी भी भाई का साथ चाहिए कि मेरी बातें कोई आगे पहुंचाए और पूछा जाए कि ऐसे नहीं क्यों रो रहा है, बस।